अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान भट्टी और ये अमीन अहमद। आज हम आपको मस्जिद मिकात की ज़ियारत करवाएंगे, जहाँ पे एहराम बांधकर उम्रे के लिए रवाना होते हैं ज़ायरीन। आज उस मस्जिद की आपको ज़ियारत करवाएंगे। दोस्तों, कर्न अल मुनाज़िल या अल सेल अल कबीर मकाम मिकात में से एक मकाम है। इसका मकाम मक्का मुकरमा से 94 किलोमीटर मशरक में वाक़ है। कर्न अल मुनाज़िल नजद या रियाज से आने वाले हाजियों के लिए महसूस है। इसके अलावा ये इन हाजियों के लिए भी है जो मक्का मुकरमा के मशरक से आते हैं। जिस मस्जिद में मिकात है उसका सहन साफ और कशादा है। जब आप यहाँ आएँ तो आप महसूस करेंगे इसके बाथरूम साफ सुथरे हैं, सहन साफ सुथरा और कशादा है और वज़ू करने के लिए बहुत सी जगह भी हैं। दोस्तों, मस्जिद के बाहर दुकानों की शक्ल में बहुत से ताजरों के स्टॉल साफ सुथरे कितार में लगे हुए हैं। वो आमतौर पर कपड़े और उम्रा और हज के मुख्तलिफ सामान फरोख्त करते हैं। दोस्तों, मुसलमान मुअर्रिख डॉक्टर मोहम्मद इलियास अब्दुल गनी अपनी किताब तारीख़ मक्का में लिखते हैं कि कर्न अल मुनाज़िल अहले नजद खलीज के अतराफ के लोगों, रियाज और ताइफ के रास्ते से गुजरने वालों का मिकात है। कर्न अल मुनाज़िल को कर्न अल मंजिल भी कहा जाता है। कर्न अल मुनाज़िल की तारीख आज भी ताइफ में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्से से जुड़ी हुई है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात का वाक़या है। नबूवत के 10वें साल और 619 ईस्वी में मक्का मुकरमा और ताइफ के लोगों का अपने साथ रवैया और सलूक पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हालत में ताइफ से वापस आए। इमाम बुखारी जो हदीस के मारूफ इमामों में से एक हैं, बयान करते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्न अल मुनाज़िल पहुँचे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर आपसे कहा, यकीनन अल्लाह ताला ने आपके खिलाफ आपकी कौम की बातों और इनकार को सुन लिया है और खुदा ने आपको पहाड़ का मुहाफ़िज़ फरिश्ता भेजा है ताकि आप उनको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हुक्म दे सकें। फिर पहाड़ के मुहाफ़िज़ फरिश्ते ने मुझे बुलाया और मुझे सलाम किया। फिर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं इन दो पहाड़ों को मुसल्लत कर दूं तो मैं ये कर दूंगा। उन दो पहाड़ों का नाम कोहे कोबेस और कोहे केकान है और दोनों को अल खशियाबान भी कहा जाता है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि खुदा इनके बच्चों और नवासों को ऐसे लोग बनाए जो इसकी इबादत करें, इसकी तारीफ करें। खुदा इनके बच्चों और नवासों को ऐसे लोग बनाए जो खुदा की इबादत करें, खुदा की तारीफ करें और खुदा के साथ किसी चीज़ को शरीक ना करें। ताइफ को मिकात के रास्ते में होने का नादर इम्तियाज हासिल है, जहाँ से कर्न अल मुनाज़िल के रास्ते से होते हुए ज़ायरीन मक्का मुकरमा में दाखिल होते हैं। हज के सीज़न में सैकड़ों मौसमी ताजर मौजूद होते हैं। मिकात के इलाकों में 2500 से ज़्यादा तजारती अदारे बड़े पैमाने पर रेस्तोरां, खाने पीने की अशिया, ग्रोसरी की दुकानें, फ्यूल पंप्स और एहराम के कपड़ों के मराकज़, इस्लामी अशात फरोशों के अलावा दीगर सैकड़ों ताजर मौजूद होते हैं। ये सब 24 घंटे काम करते हैं। कर्न अल मुनाज़िल, जिसे उर्फ़े आम में मक्का मुकरमा रियाज शाहरा पर अल सेल अल कबीर कहा जाता है, ताइफ के शुमाल में 55 किलोमीटर के फासले पर है और ये एक अहम मकामे मिकात है जहाँ से सऊदी अरेबिया और खलीजी मुमालिक के ज़्यादातर ज़ायरीन मक्का मुकरमा में दाखिल होते हैं। हज के सीज़न में कर्न अल मुनाज़िल पर मौजूद एक ताजर ने कहा कि हम इस हद तक मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम फ़ोन कॉल्स तक नहीं उठा पाते। मसाजिद की देखभाल और इससे मुल्हक़ा वसी तर अवामी सहूलियात की देखभाल सऊदी अरेबिया में वज़ारत इस्लामी अमूर, दावत और मसाजिद के महकमा के ज़रिए रहनुमाई की ज़िम्मेदारी है, लेकिन ताइफ म्यूनसिपैलिटी भी फ़ाल हो तौर पर अहम किरदार अदा करती है। दर हकीकत तकरीबन 20 मुख्तलिफ सरकारी अदारे मिकात में हजाज की खिदमत में मसरूफ़ होते हैं। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस शहरों के अलावा ये ताइफ के मिकात और करीबी
قریبی علاقے ہیں جہاں وزارت صحت 24 گھنٹے حجاج کرام کی خدمت کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں اہلکاروں کو تعینات کرتی ہے۔ طائف میں وزارت اسلامی امور دعوت و رہنمائی کے ڈائریکٹر عبدالعزیز مدرا نے کہا، ہم میقات میں عازمین حج میں حج کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ میقات کمپلیکس کی دیکھ بھال کے علاوہ، جو کہ مساجد اور عوامی بیت الخلاء پر مشتمل ہے، پارکنگ سلاٹ وغیرہ پر وزارت حجاج کو آمد و رفت میں سہولت فراہم کرنے کے لیے تقریباً 98 ملین لاگت کے منصوبوں پر عمل ہو رہا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے تاریخ میں پہلی بار تمام عازمین حج صرف ایک میقات سے گزریں گے۔ میقات سے مراد وہ باؤنڈری پوائنٹ کی شکل ہے جہاں حجاج احرام، جسے حج کا لباس یا عمرے کا لباس کہتے ہیں، پہنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے مختلف علاقوں سے حج یا عمرہ کی مناسک ادا کرنے کے لیے آنے والے عازمین کے لیے 4 حدود کا انتخاب کیا تھا، جبکہ 5ویں حد کا انتخاب دوسرے اسلامی خلیفہ عمر بن الخطاب نے کیا تھا۔ مکہ مکرمہ کے شمال مشرق میں واقع حج کی پہلی رسم کی نمائندگی میقات قرن المنازل، جو عام طور پر خلیجی ممالک اور مشرقی ایشیا سے سفر کرنے والے حاجیوں کے لیے میقات ہے۔ چونکہ سعودی عربیہ حکومت نے کرونا وائرس اور وبائی امراض کی وجہ سے صرف محدود تعداد میں عازمین کو حج کی اجازت دی تھی، اور عازمین سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ میقات قرن المنازل کا استعمال کریں گے، جو کہ مکہ مکرمہ کے قریب ترین میقات ہے۔ میقات قرن المنازل کے اندر السیل الکبیر مسجد سعودی عربیہ میں عازمین کی جدید خدمات کے ساتھ سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے، اور قرن المنازل کا تعلق رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، جیسا کہ وہ طائف سے واپسی کے دوران یہاں پہ رکے تھے۔ کسی مسلمان کو احرام باندھے بغیر میقات سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے کوئی بھی احرام باندھے بغیر حج اور عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ نہیں جا سکتا، بصورت دیگر اسے قربانی دینا پڑے گی۔ تو دوستو، ہم 5 میقات کا تھوڑا تھوڑا ذکر کرتے چلیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں متعین کیے گئے، اور ایک چھٹا وہ میقات جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین کیا تھا۔ میقات کے لغوی معنی وہ جگہ یا وقت ہے۔ میقات وہ جگہ جہاں عمرہ یا حج کرنے کا ارادہ کرنے والے عازمین کو حد سے گزرنے سے پہلے احرام کی حالت میں داخل ہونا چاہیے۔ اس میں صفائی کی رسم ادا کرنا، مقررہ لباس پہننا اور تلبیہ پڑھنا شامل ہے۔ مختصر یہ کہ ایک حاجی اس وقت تک حج یا عمرہ نہیں کر سکے گا جب تک کہ میقات کی حد عبور کرنے سے پہلے احرام کی تمام مناسک پوری نہ کر لی جائیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بصرہ اور کوفہ کے قصبوں پر قبضے کے بعد ایک اضافی میقات چسپاں کیا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، جب بصرہ اور کوفہ پر قبضہ کر لیا گیا تو لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا، اے مومنین کے سردار، رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجد کے لیے قرن کو میقات مقرر کیا ہے۔ یہ ہمارے راستے سے باہر ہے اور ہمارے لیے اس سے گزرنا مشکل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے معمول کے راستے میں قرن کے سامنے واقع جگہ کو اپنا میقات بنا لو۔ چنانچہ اس نے دشت عرق کو ان کے میقات کے طور پر مقرر کیا۔ میقات ذوالحلیفہ ابیار علی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ذوالحلیفہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے 18 کلومیٹر جنوب مغرب میں ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سعودی عرب کے شمال میں 410 کلومیٹر دور واقع ہے۔ ذوالحلیفہ مدینہ منورہ میں رہنے والوں اور آس پاس کے علاقوں میں رہنے والوں کے لیے میقات کا مقام ہے، اس لیے شمالی سمت سے حج کے لیے آنے والے ہر حاجی کو ذوالحلیفہ عبور کرنے سے پہلے احرام باندھنا چاہیے۔ میقات الجوفہ کو عرف عام میں ربی کہا جاتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے شمال مغرب میں 182 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ الجوفہ ان لوگوں کے لیے میقات ہے جو سوڈان، الجزائر، مصر، شام، ترکی، یورپ، شمالی امریکہ اور افریقہ کے دیگر ممالک سے حج کے لیے جانے والے ہیں۔
हैं। इसका नाम अल-जुफा के शमाल में वाक़े छोटे से कस्बे रबी के नाम पर रखा गया है। ये वो जगह है जहाँ फतह मक्का के सफर के दौरान रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास रजी अल्लाह अन्हो से मुलाकात की। दोस्तों, कर्न अल मनाज़िल जिसकी इस वक्त आपको जियारत करवा रहे हैं, मक्का मुकरमा के मशरक में 80 किलोमीटर यानी कहीं पे 94 किलोमीटर और कहीं पे 80 किलोमीटर का फासला लिखा हुआ है। मशरक में वाक़े कर्न अल मनाज़िल नजद, मुत्तहिदा अरब अमारात, पाकिस्तान, अमान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर वगैरह से आने वाले ज़ायरीन के लिए मिकात है। कर्न अल मनाज़िल ताइफ शहर के करीब है। नबूवत के 10वें साल में जब ताइफ के लोगों ने रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम को सताया तो ये कर्न अल मनाज़िल का इलाका था जहाँ फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके सामने हाजिर हुए थे। मिकात दश्ते अर्क मक्का मुकरमा से 90 किलोमीटर शमाल मशरक में वाक़ है। ये इन लोगों के लिए मिकात है जो रूस, चीन, ईरान और इराक से हज का इरादा रखते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के दौरे खिलाफत में बसरा और कूफा की फतह के फौरन बाद दश्ते अर्क कायम हुआ। इसका नाम इलाके के सबसे बड़े पहाड़ अर्के असवद के नाम पर रखा गया है। मिकात यलमलम मक्का मुकरमा से 100 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है। यलमलम यमन के हाजियों और जुनूबी इलाकों जैसे नाइजीरिया और जुनूबी अफ्रीका से सफर करने वालों के लिए मिकात है। माजी में यलमलम को बर्रे सगीर पाको हिंद के ताजर भी इस्तेमाल करते थे। मक्का मुकरमा सऊदी अरेबिया की हदूद में रहने वाला कोई भी शख्स मकामे मिकात से एहराम बांध सकता है। ताहम फर्ज करें कि कोई शख्स अल हराम की हदूद में रहते हुए उम्रा या हज में शिरकत करने का फैसला करता है तो इस सूरत में वो अल हिल मक्का के हरम से बाहर का इलाका की तरफ जाएं और वहाँ एहराम बांध लें, जैसा कि रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने शोहर के हुक्म पर किया था। कहा जाता है कि हुज्जतुल विदा के मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा के भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर से फरमाया कि वो इसे हरम से बाहर अल तनम ले जाएं और उम्रा का एहराम बांधे। अल हिल कती तौर पर हरम की हदूद और मिकात की हदूद के दरमियान का इलाका है। कस्बे शहर यानी खलीस, जद्दा, तनीम और अल जुनून हिल के इलाके में वाक़ हैं। लिहाजा हिल के इलाके से सफर करने वाले या इसके अंदर रहने वाले आज़मीन को हरम की हदूद को अबूर करने से पहले एहराम की हालत में दाखिल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जो काम के लिए जद्दा गया था अब उम्रा करना चाहता है, जद्दा में एहराम बांधे, नियत करे और फिर हद हरम को अबूर करे। अलबत्ता अगर कोई उम्रा या हज का इरादा ना रखता हो तो उस पर एहराम बांधना जरूरी नहीं है। हरम की हदूद को एक महदूद इलाके के तौर पर बयान किया जा सकता है जहां बाज़ अमाल को गैर कानूनी समझा जाता है जो दूसरे इलाकों में हलाल समझे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर दरख्तों या पौधों को नुकसान पहुँचाना, हथियार ले जाना, जानवरों का शिकार करना या जानवर चराना और ऐसा बर्ताव या लड़ना ममनू है जिस जब मस्जिद अल हराम की हुर्मत और हुर्मत की खिलाफ वर्जी यकीनी हो। अलबत्ता हरम के तकद्दस के कवानीन में से किसी की खिलाफ वर्जी की सूरत में कफारा के तौर पर सदका या कुर्बानी देना जरूरी है। दोस्तों, अब हम आपको हरम की हदूद के बारे में बताए देते हैं। अल तनीम ये मक्का मुकरमा से 5 किलोमीटर दूर वाक़ है। मस्जिद तनीम के नाम से भी जाना जाता है। मस्जिद आयशा मदीना की सिमत में हरम की हदूद में वाक़ है। आदात अल अबन ये यमन का रास्ता है जो मक्का मुकरमा से 11 किलोमीटर दूर वाक़ है। वादी नखला ये इराक के रास्ते पे वाक़ है जो मक्का मुकरमा से 11 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। अरफात मस्जिद अल निमरा के करीब है। ये ताइफ शहर के रास्ते में वाक़ है। अरफात की हद मक्का मुकरमा से 11 किलोमीटर दूर वाक़ है। जैराना मस्जिद अल जैराना मक्का मुकरमा से तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। हदैबिया इसे मस्जिद अल हदैबिया के नाम से जाना जाता है। ये जद्दा के रास्ते में मक्का से मुकरमा से तकरीबन 16 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। दोस्तों, अल्लाह ताला मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए और मुझे गलतियों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अदनान भट्टी MA चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।